सो हेलो एनिमे लवर्स, आज की इस वीडियो में हम रियलिटी क्विस्ट मानवा का एपिसोड 2 कवर करने वाले हैं। और पिछले एपिसोड अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे चियोल हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गंदी तरीके से मारता है और उससे कहता है, चियोल डुआन से कहता है, मैंने अभी लोस्ट आरपीजी गेम दोबारा से शुरू करी है और इसके अंदर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि मेरे आइटम घटिया हैं, इसलिए एक हफ्ते के अंदर मुझे ग्रेट शॉट चाहिए फ्लेम किंग की। समझ में आ गया डुआन? डुआन कहता है, तुम मजाक कर रहे हो चियोल, मैं इतना ज्यादा लेजेंडरी वेपन एक हफ्ते के अंदर कैसे लेकर आऊंगा? चियोल कहता है, थोड़ी देर पहले तू बिजी था क्योंकि तू आर्यन के साथ बात कर रहा था, है ना? तेरा ध्यान फोन में नहीं था। उसके साथ बात करते हुए कैसे तेरा मुंह लाल हो गया था। अब मुझे तुझे थोड़ी सी मोटिवेशन देनी पड़ेगी। अगर मुझे एक हफ्ते के अंदर वो सोड नहीं मिली तो उस बीच आर्यन के सामने तेरे कपड़े फाड़ कर तेरे पिछवाड़े पर इतने चाटे मारूंगा। फिर उसके दोस्त आ जाते हैं। वो चियोल को कहते हैं, चियोल स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने वाला है, क्या हाई स्कूल की लड़कियों के साथ चलोगे आज रात? चियोल कहता है, क्या वो लोग हॉट हैं? और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घुटनों पर बैठा हुआ कहता है, घटिया गेम, मुझे इससे नफरत है जब मैं उन लोगों के लिए खेलता हूँ। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं एक गेमिंग एडिक्ट हूँ, मुझे गेम खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब छुट्टियाँ हो गई हैं इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। अब मुझे मेरे बुलीज देखने को नहीं मिलेंगे। मेरी मोम एक बिजनेस ट्रिप पे गई हैं और अभी वक्त आ चुका है गेम्स खेलने का। और मैं अपनी गेम्स में मैक्स लेवल पर पहुंच चुका हूँ। मैक्स लेवल हिट करने के बाद मैंने गेम को छोड़ दिया था क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान था। मेरी लाइफ में मैं एक बहुत बड़ा लूज़र हूँ, लेकिन गेम्स के अंदर नहीं। अगर मेरी ज़िंदगी गेम की तरह होती तो बहुत ज़्यादा अलग होता। अब दिन में सपने देखना छोड़कर मुझे वो सोड पाने में ध्यान देना चाहिए। जल्द से जल्द हेड ऑफ बैटल ग्राउंड। क्या मैं मर गया? ऐसा कैसे हो गया? मुझे कुछ गड़बड़ वाली फीलिंग आ तो रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी उसे एक गेम की नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर जो कैरेक्टर लेवल था वो 100 से 200 हो गया और बॉस मॉन्स्टर की डिफिकल्टी भी बढ़ गई और जो लेजेंड रैंक आइटम है उनके ड्रॉप रेट भी कम हो गए। डुआन अपने मन में कहता है, मेरे लग गए। जब गेम को उसने लॉगिन करा था तो उसको लगातार 18 घंटे हो गए हैं और वो अभी भी बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। फिर वो कहता है, मैंने कर दिखाया, अब फाइनली मैं इसको हरा सकता हूँ। और एक रात और बिताने के बाद उसको लगातार 37 घंटे हो चुके हैं बिना सोए। डुआन कहता है, ये बार बार ये कचरा क्यों ड्रॉप हो रहा है? वो मॉनिटर को पकड़कर हिलाने लगता है और कहता है, अगर तुम लोगों ने डिफिकल्टी को इंक्रीज कर दिया तो तुम्हें लॉजिकली आइटम ड्रॉप रेट को भी इंक्रीज करना चाहिए था। तुमने तो बल्कि उल्टा कर दिया। तुमने आइटम ड्रॉप रेट को कम क्यों कर दिया? इसके पीछे क्या रीजन था? साले मनी बास्टर्ड। उसको पैसों वाला एक पैक दिखता है जिसके अंदर 5 टाइम आइटम ड्रॉप रेट पैकेज बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं और वो पैसा नहीं खर्च करना चाहता था। अब उसे 64 घंटे हो चुके हैं गेम खेलते हुए और वो अभी तक सोया नहीं। उसने अपने बचाए हुए सारे के सारे पैसे भी उस गेम के अंदर लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी उसको वो आइटम नहीं मिलता और वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो अब बनने वाला है और अब उसे 144 घंटे हो चुके हैं और वो अभी तक सोया नहीं। और उसके पास बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक भी पड़ी, यानी कि 6 दिन हो चुके थे और वो अभी तक सोया नहीं था। ड्रॉप रेट कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके लिए, लेकिन उसको अकेले एक मॉन्स्टर को पकड़कर उसे मारना था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और कोई भी और दूसरा टीम वाला उसको अपनी टीम में नहीं ले रहा था क्योंकि उसका लेवल कम था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा दिनों से गेम नहीं खेला था। और जब उसने गेम खेलना चालू करा तो लेवल मैक्स आउट हो चुका था 200 पर और बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके थे। वो सोचने लगता है, अब बस एक ही दिन बाकी रह गया और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल वो मुझे नंगा करके आर्यन के सामने बहुत मारेगा। वो साला शुरुआत से ही मेरा फ़ायदा उठा रहा था और जो पैकेज एक्ट मैंने अपने पैसों से ख़रीदा था वो भी ख़त्म होने वाला है और मुझे लगता है अब कोई और रास्ता होगा। यही पहले मैं सोच रहा था। लेकिन तभी एक प्लेयर आता है सुनबू यूज़र नेम का और वो डुआन से कहता है, क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगे? डुआन कहता है, क्या ये पागल है और ये ऐसे मुझसे बात क्यों कर रहा है? अगर ये पागल है भी तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पागल है। मैं इतना ज़्यादा भारी नुकसान नहीं सहन कर पाऊंगा अगर ये बंदा चला गया। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी टीम में ले लो। क्या ये काम कर गया? और फिर वो उसके साथ गेम खेलने के बाद उसे वो स्वॉर्ड मिल जाती है फ्लेम किंग की और उसको एक और स्वॉर्ड मिल जाती है। वो कहता है, क्या? एक मिनट, ये फ्लेम किंग की नहीं, फ्लेम गोल्ड की है। व्हाट द हेल, ये तो एक मिथिक वेपन है। चलो, एक हफ्ते से मैं जो मेहनत कर रहा था वो काम तो आई। इस वेपन को मैं कितने में बेच सकता हूँ? फिर वो उसी बंदे को देखता है जो मॉन्स्टर को मार रहा था। वो अपने मन में कहता है, मुझे लालची नहीं बनना चाहिए। फिर वो उसको कहता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। वो उस फ्लेम गोल्ड वाली सोड को उसे दे देता है। डुआन कहता है, फाइनली मेरी आंखें भारी होने लग गई हैं क्योंकि अब मैं ज़रा सा भी नर्वस नहीं हूँ और अब जो स्प्रिंग ब्रेक था वो भी ख़त्म हो गया है। अब मुझे सो जाना चाहिए, मुझे कल स्कूल भी तो जाना है। और जैसे ही वो चेयर से उठता है वो गिर पड़ता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक हफ्ते से सोया नहीं था
और कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला भी उसने नहीं खाया था। नूडल और एनर्जी ड्रिंक की वजह से उसने एक्सट्रीम कैफीन कंज्यूम कर लिया था और एक हफ्ते से, और उसकी बॉडी में जो सडन चेंज हुए थे एक्साइटमेंट की वजह से, तो वो समझ जाता है ये क्या चीज़ है, ये उसकी मौत है गेम खेलने की वजह से। वो कहता है, मॉम मुझे माफ़ कर देना तुमसे पहले मरने के लिए। सरप्राइज़ मत होना जब आप घर आएँ। मैं मरने वाला हूँ। मरते हुए भी मैं एक गेम शटल ही बनकर रह गया। मैं कितना बड़ा गेम एडिक्ट हूँ। मैं गेम खेलते हुए मरना नहीं चाहता था। मैं जीना चाहता हूँ एक गेम जैसी लाइफ को। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसको मन में कई सारे ख्याल आते हैं और वो सोचता है, चियोल, मरने के बाद मैं तुझे गालियाँ दूंगा, शराब दूंगा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं मरने से पहले तेरे खिलाफ एक लेटर लिख कर जाता। लेकिन क्या मैं सच्ची में मर गया? मैं लगातार सोच कैसे पा रहा हूँ। तब उसके सामने कुछ पॉपअप होता है जिसके अंदर लिखा हुआ था प्लेयर हर्ड वन, और प्लेयर को जांच कर उसको एक क्लास दी जाएगी। डुआन कहता है ये विंडो कैसी? वो सिस्टम बताती है एनालिसिस कंप्लीट हो गया और तुम्हें दी जाती है नॉर्मल क्लास, यूजलेस गेम शटल। वो कहता है ये क्या मजाक है, और वो गलती से एक्सेप्ट बोल देता है, जिसके बाद उसे क्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। डुआन कहता है ये क्या? फिर सिस्टम बताता है तुम्हें दोबारा रिबॉर्न किया जाता है, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो अपने आप को स्कूल के अंदर दोबारा पाता है। डुआन कहता है ये तो मेरा क्लासरूम है। तब उसके पास कोई आता है, मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जाती हूँ, क्या तुम मेरे लिए गेम खेल सकते हो? थैंक्स डुआन। डुआन अपने मन में कहता है ये तो स्प्रिंग की छुट्टियों से पहले वाला दिन है, ये क्या हो रहा है? आर्यन अपने मन में कहती है मुझे लगता है ये ठीक नहीं फील कर रहा, क्या मेरी वजह से इसका ओवरवर्क हो गया? तब इसकी दोस्त कहती है आर्यन मुझे भूख लग रही है, जल्दी आओ। आर्यन भागते हुए जाती है और कहती है सॉरी आ रही हूँ। डुआन वहीं अपने मन में कहता है क्या मैं तो मर गया था ना? क्या फिर वो सब सपना था? लेकिन अगर वो एक सपना था भी तो कितना ज़्यादा अजीब सपना था। तब इसके सामने वही सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। मुझे तो ये ज़्यादा सपना लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये गेम करेक्टर इन्फॉर्मेशन विंडो है। इसकी माँ का, मैं गेम के अंदर भी एक गेम शटल हूँ। मैं कितना ज़्यादा यूजलेस हूँ। फिर से एक विंडो पॉपअप होती है, स्पेशल इफेक्ट यूजलेस गेम शटल के अप्लाई हो गए हैं और जितने भी एक्सपीरियंस तुमने गेम खेलकर गेन करे हैं वो तुम्हारे प्लेयर प्रोफाइल से लिंक हो जाएंगे। डुआन अपने मन में याद करने लगता है जितने भी गेम्स उसने खेले हैं। उसके अंदर कई सारे गेम्स की लिस्ट आने लगती है। डुआन कहता है ये कोई मजाक नहीं, मैंने बहुत सारे गेम खेले हैं, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं एक सपने के लिए। तब इसके पीछे वही चियोल बंदा आ जाता है और उसके मुंह को टेबल पर मार देता है और कहता है मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि अपनी आंखों को फ़ोन से हटाना नहीं है। डुआन अपने मन में कहता है अरे नहीं, ये तो बस अभी शुरुआत है, तेरी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। चियोल कहता है डुआन मुझे ऐसे कैसे घूर रहा है? डुआन अपने मन में कहता है ये साला एक सपने के अंदर भी इतना ज़्यादा डरावना क्यों लग रहा है, लेकिन ये उस दिन से ज़्यादा गुस्से में क्यों है? चियोल कहता है इसका क्या मतलब है, मुझे ऐसे कैसे घूर रहा है तू? डुआन कहता है चियोल वो बात ऐसी है, लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता चियोल उसे बहुत गंदी तरीके से मारने लगता है। डुआन कहता है हाँ मार मुझे और मार, ये एक सपना ही तो है, मुझे दर्द नहीं होगा। अरे मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, क्या ये सपना नहीं है? चियोल कहता है तेरी वजह से मेरा और ज़्यादा दिमाग ख़राब होने लग गया है। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता, समझ में आया? डुआन बहुत ज़्यादा मार खा चुका था, उसका शरीर कांपने लग गया था। वो अपने मन में कहता है और तेरा गुस्सा शांत कब होगा? जब मैं मर जाऊंगा। तभी आर्यन आ जाती है और गेट खोलती है। वो कहती है डुआन मैं अपना फ़ोन वापस लेने के लिए आई हूँ। डुआन आर्यन की तरफ देखता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन उसकी तरफ चोर का मुक्का बढ़ रहा था और उसका मुक्का उसके मुंह पर लग जाता है और वो सामने दूर जाकर गिर जाता है। और आर्यन कहती है डुआन। चोर उसको पकड़ता है और कहता है साले इतना ज़्यादा नाटक क्यों कर रहा है? डुआन अपने मन में कहता है ये तो कितना ज़्यादा ख़राब हो गया, एक लड़की के सामने पिटना, ये फीलिंग कितनी ज़्यादा ख़राब है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। आर्यन उसको पीटता हुआ देखकर उसके पास आती है और चियोल से कहती है ये तू क्या कर रहा है, रुक जा। उसी के सामने चियोल डुआन को मुक्के मारता है। डुआन को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। आर्यन चियोल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैंने कहा रुक जा। डुआन बहुत ज़्यादा मार खा चुका था और चियोल कहता है ये कितना ज़्यादा अनोइंग है, साली कमीनी, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? तू सेव है? अगर कुछ बास्टर्ड को लगता है कि तू प्रीटी है, वो उसके बाल को पकड़कर खींचने लगता है। आर्यन कहती है मुझे छोड़, नहीं तो मैं टीचर को बुलाऊंगी। वहीं डुआन उसको देख रहा था और अपने मन में कहता है मेरी वजह से आर्यन ऐसा कर रही है, मुझे उसको बचाना होगा, मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं कर सकता। चियोल कहता है कमीनी बीच फड़फड़ाना बंद कर। वो अपने हाथों को उसको मारने के लिए उठाता है, लेकिन उसके पीछे डुआन आ जाता है और कहता है उसको छोड़ दे बहन के टके,
वो चोल को मुक्का मार देता है। लेकिन डॉन, जिसने पहले कभी किसी से फाइट नहीं करी थी, उसके पास बिल्कुल भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं था, और चोल उसका हाथ पकड़ लेता है और अपना मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो मुक्का डॉन की तरफ बढ़ रहा था और डॉन अपने मन में कहता है, मैं नहीं कर सकता, अगर मैं कोशिश भी करूंगा तब भी नहीं। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर लिखा हुआ था, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारी क्लास दोबारा से अपग्रेड हो गई है। होपफुल गेम शटल पे दोबारा से एक्सपीरियंस कैलकुलेट होता है, फिर से उसकी क्लास ऊपर बढ़ जाती है, लेवल अप हो जाती है, फिर वो ओरेवी बन जाता है और ऐसे करते करते उसकी एक्सक्लूसिव स्किल अनलॉक हो जाती है, मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। वो स्किल एक्टिव हो जाती है और मल्टीपल स्ट्राइक डॉन चोल के मुंह पर मार देता है। उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो पीछे जाकर गिरने लगता है। हारिन ये देखकर शौक थी, वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और डॉन भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो कहता है, ये तो एक गेमिंग स्किल है। तभी उसके सामने जो सिस्टम विंडो थी उस पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था, डरो मत मेरे दोस्त, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। डॉन कहता है, ऐसे तो वो बंदा बात कर रहा था, वो लेवल 200 वाला जिसने मेरी मदद करी थी उस स्वॉर्ड को पाने में। मैंने उसको वो स्वॉर्ड गिफ्ट करी थी, लेजेंड गोल्ड वाली, बदले में उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है। तभी दोबारा से सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर लिखा हुआ था, तुमने हरा दिया है मॉन्स्टर मिनचोल को और तुम्हें मिलते हैं 200 एक्सपीरियंस पॉइंट और तुम्हारे करंट एक्सपीरियंस पॉइंट अपग्रेड हो चुके हैं। वो अपग्रेड होने के बाद सारे 99 हो जाते हैं, उसके एक्सपीरियंस फुल हो जाते हैं, जिसके बाद वो फाइनल क्लास फॉरबिडन गेम शटल पर पहुंच जाता है। डॉन, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या, मैंने मरने से पहले कहा था कि मैं अपनी जिंदगी को एक गेम की तरह जीना चाहता हूँ। उस दिन से शायद 1 मिनट, ये क्या, कई सारी सिस्टम विंडो पॉपअप होने लग गई थी। मैक्स लेवल रीच हो गया, मैक्स एचपी लेवल, मैक्स अटैक, ऑल एक्टिव स्किल मैक्स, क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, सब कुछ मैक्स रीच हो चुका था। डॉन कहता है, क्या जितने भी मैंने गेम्स खेली हैं उनकी स्किल मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना।